रोज मैं वेट करती हूँ आप लोगों का, आज आप लोग मेरा वेट कर रहे थे, राइट? तो यस मैम। टुडे स्टोरी वाज चेंज्ड। वो कल शायद गलती से पुराना लिंक कॉपी हो गया था ग्रुप में। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ऐसा कैसे हो गया, एक भी पिक्चर नहीं आ रहा। इतना बेकार पढ़ाया क्या मैंने कल, जो आज को एक भी, मैम एक क्या आधा योगराज बच्चा भी नहीं था। हाँ जी। योगराज ने मुझे कॉल किया, भाई बता डेट ही दूसरी है। मैंने जब नोटिस किया, अरे यार सही तो कह रहा है। नहीं, मैंने खोली हुई थी मीटिंग। लिंक जो मैंने आपके ग्रुप में कल भेजा ना, वो गलती से पुराना लिंक चला गया। इट वॉज yesterday's लिंक ओनली। ओके, सो आई सपोज वी कैन स्टार्ट विदाउट वेटिंग फॉर अदर पीपल। ऑलरेडी लेट हो गया है। लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट। Okay. So yesterday we were discussing the topic of literals in Java. I suppose everyone is able to view the slide. यस मैम। यस मैम। तो हम इस पर्टिकुलर स्लाइड पे थे कल, और इसका हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया था कंपाइलर पे। कि आप लास्ट जो पॉइंट है वो मैं दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि याद आ जाएगा। लास्ट पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि अगर देयर आर पीपल इन द वेटिंग रूम, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, सो हमने ये पढ़ा था कि जब हम कोई लॉन्ग वैल्यू लेते हैं, कोई लॉन्ग लिटरल लेते हैं प्रोग्राम में, तो उसको प्रोग्राम में लेने के वक्त हमें अपने लिटरल वैल्यू के पीछे या तो लोअर केस या अपर केस एल यूज करना होता है, सिग्निफाई करने के लिए कि हमारा जो लिटरल है वो नॉर्मल इंटीजर नहीं है। क्योंकि जावा का मैकेनिज्म आपके कोई भी इंटीजर लिटरल को इंट डेटा टाइप में कंसीडर करता है, तो हमें उसको ओवर रूल या ओवरराइड करने के लिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि हमारा लिटरल इंटीजर का नहीं, इट इज बिलोंगिंग टू द लॉन्ग डेटा टाइप। तो उसके लिए आप अपर केस या लोअर केस एल यूज करोगे। तो जैसे ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसमें आपने एक p वेरिएबल लिया है विच बिलोंग्स टू द लॉन्ग डेटा टाइप, और आपने 0x15 यानी आपने हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज करने की कोशिश करी है। कई सारे f हैं इसमें, एंड देन आपने l लिखा है लास्ट में, जस्ट टू सिग्निफाई कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल इंटीजर वैल्यू, इट्स अ लॉन्ग डेटा टाइप वैल्यू। ये हमने कल ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये हमने कंपाइलर पे रन करके भी देख लिया था। जो एक्स्ट्रा चीज बतानी थी, हमारा जो इंटीजर लिटरल है, कल हमने स्टडी किया था कि डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इन 3 नंबर सिस्टम्स में आप कोई भी इंटीजर लिटरल को रिप्रेजेंट करा सकते हो। लेकिन जेडी के 7 वर्जन के आगे से, यानी इससे प्रीवियस जो वर्जन है वहां पे ये फीचर नहीं है, बट हाँ जेडी के 7 वर्जन ऑनवर्ड्स आप इंटीजर लिटरल को बाइनरी नंबर सिस्टम से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हो। और देने का तरीका क्या है कि आप जो भी लिटरल वैल्यू लोगे बाइनरी नंबर सिस्टम को बिलोंग करता हुआ, यानी आपके उस लिटरल में ओनली जीरोज एंड वंस विल बी अलाउड, नथिंग एनी अदर डिजिट विल नॉट बी परमिसिबल, बिकॉज हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं। और आपको उस लिटरल वैल्यू के पहले, यानी यू हैव टू प्रीफिक्स द लिटरल वैल्यू विद 0b और 0 कैपिटल बी। यू कैन यूज लोअर केस और अपर केस बी, लेकिन आपको नंबर के आगे शुरुआत में 0b लगाना है। जैसे हमने ऑक्टल में ओनली 0 लगाया था, हेक्साडेसिमल में 0x था। In the binary number system you have to use 0b, but you have to be careful। अगर आपका जावा का सॉफ्टवेयर 7 वर्जन का लोअर वर्जन है, वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन यूज इंट z इक्वल टू 0b। तो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आप यूज कर रहे हो, और उसके बाद जो आपने 1010 लिए हुए हैं, वो आपका एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल लिटरल वैल्यू है। Can anybody tell me
what this number is actually in the decimal number system. 1010 को का decimal equivalent क्या है? 10 होगा मैम. Yes, it is 10. So what we'll do now, we'll just use this value in the program. I'll stop the screen share for a while and then we'll go to the compiler window. I have taken a y variable integer type and 0b लगा दिया मैंने. It's not 0. Okay. Now it's 0b 1010 and I'm trying to print the value of y. So you can see 10 has come. ठीक है. अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूंगी, suppose if I take capital B also, then also it will give me the same output. Clear to everyone? Output is clear? Yes ma'am. Okay. So we'll again go to the screen share. Now another feature while using a literal value is that अगर आपका integer literal काफी बड़ा है और आप उसमें रीडेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप गैप्स देने के लिए अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो इन बिटवीन, बट ना ही बिगिनिंग में और ना ही एंड में होना चाहिए. इसका मतलब आपको अगर इंटीजर लिटरल यूज करना है तो बीच में आपको गैप्स देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ जेड वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप और आपने ये 178390286 ये बड़ा नंबर है और आप इसमें थोड़ा गैप दे रहे हो ताकि यूजर इजीली डिजिट्स को आइडेंटिफाई कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके. तो आप ऐसे भी वैल्यू को ले सकते हो जैसे इसने लिया हुआ है. कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर विल जस्ट इग्नोर द अंडरस्कोर्स जो आपके बीच बीच में आ रहे हैं, उनको स्किप कर देगा और जो भी वैल्यू है वो एक्चुअली तो यही है 178390286, यही एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है. अंडरस्कोर तो जस्ट हमने अपनी फिजिबिलिटी, अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज किया है, तो आप इसको यूज कर सकते हो. लेट मी गो टू द अनदर विंडो. So for example, I take the same number, something different. I am using the underscore in between. हमने ये लिया है. If I'll execute, आप देख सकते हो डिजिट्स वही है, बस सिर्फ अंडरस्कोर को हटा दिया गया है. तो आप इस तरीके से कई वेरिएबल्स की को वैल्यू लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो. कंपाइलर इसको जस्ट स्किप कर देगा, तो यू डोंट हैव टू वरी कि अंडरस्कोर लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी कंप्यूटेशन प्रोसेस में. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बस आपकी कन्वीनियंस के, प्रोग्रामर की कन्वीनियंस के लिए आप यूज कर सकते हो. नाउ वी कम टू द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स. सो बेसिकली जब भी आपकी कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल कंपोनेंट है, फ्रैक्शनल कंपोनेंट है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स यूज करते हो. इसको रिप्रेजेंट कराने के दो नोटेशंस होते हैं, दो तरीके हैं. यू कैन एक्सप्रेस either in the standard form or in the scientific notation you can follow. स्टैंडर्ड नोटेशन में आप जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिखते हो, आपकी होल नंबर वैल्यूज होंगी, फिर उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट होगा एंड फिर आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा. तो आई सपोज दिस इज कॉमनली यूज्ड मेथडोलॉजी एंड आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट है. डज एनीबडी हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फीचर? कैसे यूज करते हैं? स्टैंडर्ड नोटेशन सबको क्लियर है? यस मैम. ओके. As far as scientific notation goes, generally students have some confusion in it. तो floating point number को आप normally लिखते हो और उसके नंबर के वैल्यू के बाद उसमें डेसिमल होता है बीच में, आप ई कैपिटल या स्मॉल यूज करते हो. उसके बाद आप या तो कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, जो भी ये डिपेंड करता है आपको आपकी वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आप वैल्यूज दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल
ये आपको दिख रहा है 7.034 E17। अब E17 का मतलब वही है जो हमने पहले स्टडी किया था कि E स्टैंड्स फॉर 10 रेज टू पावर 17। तो E का है 10 रेज टू पावर, और जो भी अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो वो पॉजिटिव पावर में चला जाएगा। जैसे आपका जो थर्ड एग्जांपल है इसमें लिखा है 3128 E-03, तो E-03 का मतलब 10 रेज टू पावर -3, तो वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और उतने डेसिमल वैल्यूज आप वैल्यू में जो भी आपका वेरिएबल है वो ले सकते हो। सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस पर्टिकुलर नंबर ओनली 3128 E-03 ही लेंगे हम, और हम इसको रन करके देखेंगे कैसे आपका प्रिंट होता है। I'm removing the int data type because int will not work in this case. आपका fractional value है, so I'll take float and I'll just run the program. क्या है error? किसी को समझ आया error क्यों आ रहा है? Yes class. मैम ये डबल वैल्यू है जो डाली है हमने, और ये मतलब डेटा टाइप जो फ्लोट हमने लिख रखा है। तो ये आपका ये जो फीचर था ये नेक्स्ट स्लाइड में था, बट फ्लो में मैंने लिख दिया तो मुझे याद आ गया। आपका जब भी आप एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल लेते हो वो डिफॉल्ट डबल प्रिसिजन डेटा टाइप में जाता है। तो अगर आपको फ्लोट लेना है तो आपको नंबर के आगे, लिटरल की वैल्यू के आगे एफ या कैपिटल एफ लेना पड़ेगा। तो इस केस में अब ये चल जाएगा क्योंकि अब ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है। तो यू कैन सी 378 इंटू 10 रेज टू पावर -3, यानी नीचे आपका 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, और 3 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से आपका जो डेसिमल पॉइंट है उसने कैलकुलेट कर लिया। आपने 378 दिया था बट एक्चुअल वैल्यू आपकी 0.378 है। क्यों? क्योंकि आपने 10 की पावर -3 किया है। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। समझ आ गया सबको? यस मैम। ओके, हरिंदर समझ आ गया बेटा? There are few people in the class. I'm not able to hear their voices. Yes, ma'am, it's clear. Okay. So we'll go back to the slide. अब आप ये वही पॉइंट है जो अभी हमारा एरर आया था, उसका रीजन यही था कि आप जावा में जब भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल यानी कांस्टेंट वैल्यू लेते हो तो बाय डिफॉल्ट डबल प्रिसिजन को बिलोंग करती है। तो जब भी आपको फ्लोट ही लेना हो, फ्लोट लिटरल लेना हो, आपका डेटा टाइप जो वेरिएबल है, जैसे हमने लेफ्ट में लिया था फ्लोट वाई लिखा था हमने, तो उसके लिए आपको कांस्टेंट की वैल्यू के पीछे कैपिटल एफ या स्मॉल एफ लगाना पड़ेगा, जस्ट ये बताने के लिए कंपाइलर को कि ये डिफॉल्ट डेटा टाइप को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये फ्लोट टाइप डेटा टाइप को बिलोंग करता है। जैसे हमने लॉन्ग लिटरल के केस में हमें एल लिखना पड़ा था, इसी तरीके से वो एल क्यों लिखना पड़ा था? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटीजर लिटरल इंट डेटा टाइप में यूज किए जाते हैं। सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट में आपको याद रखना है कि आपका नॉर्मल कांस्टेंट जो आप लेते हो प्रोग्राम में, लिटरल लेते हो, वो बाय डिफॉल्ट डबल का होता है, इसलिए आपको एफ स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक डबल लिटरल की बात आती है वहां पे आपको कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप कांस्टेंट के आगे डी या कैपिटल डी लिखते हो, लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं भी लिखते तब भी वो उसको डिफॉल्ट लेता ही है। तो राइटिंग कैपिटल डी और स्मॉल डी डज नॉट मेक अ बिग चेंज, इवन इफ यू डोंट राइट एनीथिंग, वो बाय डिफॉल्ट डबल लिटरल के डबल लेटर टाइप को ही बिलोंग करता है।
नाउ व्हेन वी कम टू द टॉपिक ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि जब इंटीजर लिटरल को हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में लिख सकते हैं, तो क्या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में भी ऐसा होता है? तो यस, जावा सपोर्ट्स हेक्साडेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, बट जब आपको लिखना है तो आपको साइंटिफिक नोटेशन ही यूज करना है, और उसमें भी आपको पी या कैपिटल पी ऐड करना है. सो विल टेक द एग्जांपल एंड देन, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा आपने, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है. 0x ये बताने के लिए है कि ये हेक्साडेसिमल है. फिर आपने लिखा 16.2 P2. अब ये जो P2 लिखा आपने, इसका अपना एक लॉजिक है. आई डोंट नो कि आप लोगों को आइडिया है इसका या नहीं. एनीबडी है नोस कि इसका क्या मतलब होता है? It's not 10 raised to power or anything else. It's something else. Does anybody have an idea क्या होता है ये? हाँ ना, कुछ तो बोलिए बेटा. Anyone? No, ma'am. Okay. No, ma'am. किसी को कोई चीज नहीं पता हो ना, वो बहुत अच्छी बात होती है, रादर देन कि वो आधी चीज पता हो. नहीं पता हो और बताई जाए तो वो दिमाग में हमेशा रहती है. और अगर ऑलरेडी आपके दिमाग में कुछ कंसेप्ट है और आप उसको चेंज किया जाए, वो आपके लिए थोड़ा एक्सेप्टेबल कम होता है. तो जो भी आपका ये नंबर पी के पीछे लिखा होता है, तो जैसे इस एग्जांपल में आपने 2 लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है पावर ऑफ 2 टू बी मल्टीप्लाइड टू द वैल्यू. तो यानी हमने इस एग्जांपल में p के बाद 2 लिखा है. मैं p के राइट साइड वाले 2 की बात कर रही हूँ, मैं लेफ्ट वाले 2 की बात नहीं कर रही हूँ. प्लीज मेक इट क्लियर इन योर माइंड्स. आई एम 16.2, ये आपकी वैल्यू है, और उसको आप 2 की पावर, और जो आपने 2 लिखा है वो 2 की पावर में जा रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे विथ 16.2. एंड आपका ट्विस्ट कहानी में ये है कि ये जो 16.2 है, ये आपका नॉर्मल डेसिमल में नहीं है, क्योंकि आप ये हेक्साडेसिमल में ले रहे हो. तो आप कन्वर्जन में आपको करके दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से होगा. पहले आप 16.2 को नॉर्मल डेसिमल में करोगे, जो वो पूरी वैल्यू आती है, उसके बाद आप 2 की पावर 2 करोगे. तो यू कैन सी 16.2 को इसने ब्रेक किया है. 16 की पावर 1, ये जो 1 है इसको आपने 16 की पावर से मल्टीप्लाई किया है. जो ये 6 है, ये आपने 16 की पावर 0 से किया है. और डेसिमल में हम नेगेटिव में चले जाते हैं, पावर आपकी नेगेटिव हो जाती है. तो ये जो 0.2 आपको नजर आ रहा है, उसमें आपने क्या किया है, 2 इंटू 16 रेज टू पावर -1, यानी ये डिवीजन हो रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिख रहा है आपको, ये जो कन्वर्जन है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, you are actually converting 16.2 in the hexadecimal form to the decimal form. और ये जब सारा कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद, यानी ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई क्या करना है, जो भी आपने ये नंबर लिया है. अब इस एग्जांपल में मैंने 2 लिया है, मुझसे गलती होगी, मुझे कुछ और लेना चाहिए था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है. 2 रेज टू पावर 2, यानी P2 का मतलब पावर ऑफ 2, और उसमें बेस क्या होगा, 2 बेस होगा. तो ये आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी. 16 टू द पावर 1 is 16, तो 1 into 16. 16 रेज टू पावर 0 is 1, तो 6 into 1. 2 into 6, 1/16 हो जाएगा. ये 1/16 की वैल्यू 0.0625 होती है, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया. ये तो हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट की कैलकुलेशन. फिर इंटू 4, 2 रेज टू पावर 2 4. अब हम पहले आपका स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये रहेगा 16 प्लस 6 प्लस 0.125. इसके बाद इंटू 4 करना है, अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है. नेक्स्ट स्टेप में जब भी ये कैलकुलेशन पूरी होगी, सो यू विल गेट द वैल्यू 88.5, राइट. सो व्हाट विल डू, विल यूज दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन द प्रोग्राम एंड विल सी हाउ द वैल्यू चेंजेस. तो 16.2 P2 को करके हम देखेंगे.
राइट। और उसके बाद मुझे एफ भी लगाना पड़ेगा इधर, अदरवाइज अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो फिर गड़बड़ होगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले एरर, राइट। तो या तो आप इसको डबल ले लो y को, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पे एक f लेना पड़ेगा। सो आई विल राइट एन f। दिख रहा है सबको? 88.5 आ गया है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। आप इसको यहाँ P3 कंसिडर करो। यू अज्यूम कि 0x16.2 P3 है, तो चेंज क्या होगा, यहां तक तो सेम हो जाएगा, इंटू 2⁻3 8 होगा। सो आई विल बी राइटिंग द कोड। आप मुझे आंसर बताइए क्या होगा कैलकुलेट करके। सबके पास मोबाइल होंगे ही, प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू and tell me the answer. I will also calculate on my mobile. Then 132.75. I don't know the answer, beta. I seriously don't know the answer. I will have to check. मैं run नहीं करना चाहती. Let others also calculate and then tell me what the answer will be. I'm waiting. I'm also calculating on my mobile. So. Oh, 177. Let me check also. आप ये मान के चलो कि 16 + 6.125 तो सेम है, राइट। आगे आपको चेंजेस करनी है। यस मैम, इंटू 6 करना है ना। तो आपका 22.125 आया ब्रैकेट में, और इंटू आपको 8 करना है। माय आंसर इज कमिंग 177. 177 is right. Yes. Okay. Let's check. मैं जब पढ़ाती हूँ ना बेटा, मैं स्पॉन्टेनियस पढ़ाती हूँ, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, मेरे को खुद कैलकुलेट करना पड़ा है। तो मैम जो P वाला है, इसके जो लेफ्ट वाला है उसको P के राइट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है या फिर? नहीं, आप लोग 16.2 है ना, उसको आप हेक्साडेसिमल मान के चलोगे, उसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, जो वो पूरी वैल्यू आएगी ना, उसको आपने 2⁻3 से करना है। 2⁻3, ओके मैम। हाँ, सो वी कैन, इफ यू विश वी कैन चेंज द वैल्यू ऑल्सो। सपोज मैंने इसको 16.3 P3 करा, तो उस केस में आपका चेंजेस कहाँ होंगी, ये जो 2 3 की पावर 3 हो जाएगा। नहीं, 3 की पावर 3 नहीं होगा। 16 + 6 + 3 × 0.0625 हो जाएगा। आपने 16.3 है ना? यस मैम। 0.3 को आपने 16⁻⁻1 करना है। अच्छा, वहां भी चेंज होता है। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, नहीं आप मुझे आंसर बताओ करके। हाँ जी, मैं भी खुद कर रही हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। 3 से करना है ना। 3 × 0.0625। I have got the answer, but I want other people to respond. मैंने कैलकुलेट कर लिया मोबाइल पे। 191. नो, नहीं। किसी और का कुछ और आंसर आया, डिफरेंट आंसर? आपका नंबर है 0x16.3 P3। 199.6875। हो सकता है मैं गलत हूँ। किसी का और आंसर आया कुछ? Hmm. 177.5। कौन बोल रहा है? Who is speaking? आपका और मेरा आंसर मैच हो रहा है। यस मैम। मुझे लगा मैं ही गलत तो नहीं हूँ। 177.5। यस, 177.5। वो मैं कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ कैसे आई है। 16 और 6 तो सेम रहेंगे। यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है ना, जहां मेरा कर्सर है। तो 3 × 16⁻⁻1, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 0.0625। वो आपका आंसर आ रहा है 0.1875।
2 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 22 16 प्लस 6 प्लस 0.1875 आता है, तो उसका टोटल आता है 22.1875 इंटू 8 है। क्यों? क्योंकि आपने 2⁻³ करा है, यहाँ पे P3 है। तो इस पूरे का आंसर जब आप कैलकुलेट करते हो 22.1875 इंटू 8, इट्स कमिंग टू बी 177.5। सो वील check it on the compiler. Clear? Class? Yes, ma'am. यस मैम। Only the boys are responding. Girls सो गई हैं क्योंकि मैथ्स चल रही है, इसीलिए। अंजलि, ज्योति, नेहा, रजनी, रीना, आप लोग क्लास में हो? यस मैम। यस समझ आ मैम। गया? समझ आ गया या नहीं? यस मैम। यस मैम। या तो फिर यस बॉस बोलना होता है तो इसलिए बोल रहे हैं यस मैम यस मैम। जनरली मैंने ऐसे देखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मैंने ऐसे देखा है कि गर्ल्स बहुत डरती है मैथ्स के कैलकुलेशन से। ऐसा है क्या इस क्लास में भी? नो मैम, नो मैम। मैंने देखा है। अच्छा, मैथ्स का पेपर है, ओहो, तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी सारा तो नहीं मैम, मैंने बीएससी कर रखी है मैथ से। ओके ओके, ग्रेट। थोड़ा डिफरेंस है। तो लॉजिक्स का जहाँ पे है तो यू शुड बी स्ट्रांग इनफ। तो अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया, आई एम मोस्ट वेलकम। प्रॉब्लम्स आर मोस्ट वेलकम। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट अगेन विद द हेल्प ऑफ सम अदर एग्जाम्पल ऑल्सो। अगर आ गया है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, नहीं आया तो भी बता दो। एनीबडी हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? या मैम नहीं आया। नहीं आया समझ? यस मैम, दोबारा बता दो। ओके, थोड़ी देर बेटा होल्ड करिए। मैं आपको एक पेन टेबलेट ले आती हूँ, उससे मैं मैथमेटिकली सॉल्व करके बताती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हमने लिया 0x, सपोज मैंने लिया, लेट मी टेक सम अदर नंबर। जीरो एक्स 12.8 p, और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखना है, ठीक है? तो एक्चुअली मेरा जो वैल्यू है वो 12.8 है इन हेक्साडेसिमल, राइट? दिस इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। बट ये जो p के पीछे मैं लिख रही हूँ, सपोज मैंने लिखा है 2, तो इसका मतलब है 12.8 को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और जो भी वो नंबर आता है उसको यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू रेज टू पावर। यहाँ पे जो पावर है वो इस नंबर से पता चलेगी, ठीक है? तो मैंने 2 लिया है, आप इसकी जगह 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो। सपोज हम 4 ले लेते हैं, तो इसका मतलब जो भी ये वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में, फिर आपको 2⁻⁴ से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब जब 12.8 को हेक्साडेसिमल को जब आप कन्वर्ट करते हो इनटू डेसिमल, तो करेंगे कैसे? 1 को आप 16⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2 को आप 16⁻0 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो 8 है इसको आप 16⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करो। तो 1 इंटू 16⁻1 तो 16 हो जाता है, प्लस
2 into 16 raised to power 0 is 1. 2 into 1 2 plus 8 into 16 raised to power -1 यानी 8 into 1/16 तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 यानी 0.5। टोटल वैल्यू क्या आई 18.5। इतना समझ आ गया? यस मैम। फिर 18.5 को जो आपकी जो डेसिमल वैल्यू आई है इस पूरे को आप 2 raised to power 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 16 से मल्टीप्लाई करोगे। सो यू विल राइट 18.5 into 16। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं ऑन माई मोबाइल इट्स कमिंग आउट टू बी 296। सो इट्स कमिंग आउट टू बी 296। अब हम करेंगे क्या कि इसी नंबर को 12.8 P4 को हम देखेंगे कि हमारा वैल्यू 296 आती है या नहीं आती है। आ गई? यस मैम आ गई। अब समझ आ गया? यस मैम। Okay. Anybody still has some doubts? No one. Okay. So, अगर आपका इंटरनल एग्जाम होता है तो आई सपोज एवरीबडी विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना? याद रखना। और लास्ट फीचर जो इस स्लाइड का है, लास्ट फीचर में जैसे आपने अभी इंटीजर लिटरल में अंडरस्कोर यूज किए थे, इन द सेम मैनर यू कैन यूज अंडरस्कोर विद द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। बस वही आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि बिगिनिंग और एंड में अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, बीच में आप यूज कर सकते हो। इवन आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का, उसमें भी आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सपोज इस तरीके का हमने नंबर लिया है, देख रहे हो आप सब? क्यों इसने 889 अंडरस्कोर 456 को 89 कर दिया? क्योंकि आपका जो ये रेंज है इससे बाहर जा रहा है, और क्योंकि आपने फ्लोटिंग लिया है तो वो उसको ट्रंकेट करके अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू बता रहा है। तो 0.889456 को उसने 0.89 क्रिएट कर दिया है, बना दिया है। तो आप अंडरस्कोर्स भी यूज कर सकते हो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज कैरेक्टर लिटरल्स। आप कैरेक्टर वैल्यूज को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इंटीजर ऑपरेशंस यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हो। कैसे करोगे? जो भी आपकी कैरेक्टर वैल्यू है उसको आप अगर किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज करते हो तो सिस्टम उसको स्काई वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता है, जो भी उसकी स्काई वैल्यू होती है। तो आप कैरेक्टर लिटरल कैसे लिखोगे? सिंगल कोट्स में आप उसको लिख सकते हो। वन सिंगल कैरेक्टर को, एक अल्फाबेट को, इट कैन बी अल्फाबेट from small a to small z, capital A to capital Z, or it can be a numerical number also, but only one digit is allowed. All visible characters can be easily written. Visible characters का मतलब कीबोर्ड पे जो आपको दिख रहे हैं अल्फाबेटिकल कीज, उन सभी कैरेक्टर्स को आप इजीली लिख सकते हो। जैसे ये है, ये सब कैरेक्टर्स आपको कीबोर्ड पे नजर आते हैं। स्मॉल टी है, कैपिटल एच है, आपने आपकी कैप्स लॉक की से या शिफ्ट की से कैपिटल एच कर दिया। एट द रेट आपको ऊपर अल्फाबेटिक कीज के ऊपर आपकी कीज में एट द रेट होता है। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। सिर्फ कंडीशन क्या है कि आपको सिंगल कोट्स में उसको लिखना है। नाउ फॉर दोज कैरेक्टर्स विच कैन नॉट बी रिटन डायरेक्टली, आपके कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कीबोर्ड पे नहीं होती प्रेजेंट और आपको उसको सपोज यूज करना है, तो आप कैसे लिखोगे उसको?
उसके लिए आपके कुछ एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ये इसमें \n नॉर्मली कॉमनली यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू लाइन कैरेक्टर। जो इसके अलावा आपको दिख रहे हैं वो मैंने जानबूझ के ब्लैक और रेड में कलर किया है दिखाने के लिए कि सिंगल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे आप ये देख सकते हो, सिंगल कोट्स के अंदर आपने \, लगाया है एंड आपने दोबारा सिंगल कोट लिया है। तो जब भी आपको एक्चुअली सिंगल कोट ही प्रिंट कराना है सपोज किसी मैसेज में, तो आप लिखोगे कैसे उसको, सिंगल कोट के अंदर स्लैश के साथ कोट लगाओगे। सिमिलरली अगर आपको सपोज डबल कोट प्रिंट कराना है, अब डबल कोट प्रिंट कराओगे तो सिंगल डबल कोट्स को तो वो कुछ और कंसीडर कर लेगा आपका कंपाइलर। जैसे प्रिंट एलन के बाद आप डबल कोट्स लगाते हो ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के पैरेंथेसिस के अंदर, तो वो कुछ और मतलब होता है। अगर मुझे मैसेज के अंदर दोबारा डबल कोट चाहिए तो उसके लिए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट्स के अंदर आपको एक \, यूज करना है और उसके साथ डबल कोट्स यूज करना है। तो जब आप इसको प्रोग्राम में इस तरीके से लिखोगे तो एक्चुअली डबल कोट ही प्रिंट होगा। तो लेट मी शो दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो अब हम क्योंकि कैरेक्टर लिटरल ले रहे हैं तो फ्लोट और डबल हम नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे कैर, आपने लिखा y और हमने एक सिंगल कोट लिया, उसके बाद हमने दिख रहा है सबको, सिंगल कोट आ गया। इज द आउटपुट विजिबल टू ऑल और शुड आई मैक्सिमाइज द फॉन्ट साइज? मैम विजिबल है। ओके। सिमिलरली अगर आपको डबल कोट चाहिए तो आप एक डबल कोट्स लगाओगे और पीछे उसको बंद करने के लिए, एनक्लोज करने के लिए एक सिंगल कोट लगाओगे। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ये आपके कुछ कॉमनली यूज्ड एस्केप सीक्वेंसेस हैं, सिंगल कोट, डबल कोट। इसके बाद ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए नोटेशन होता है। \, लगाना है तो आप \, के आगे एक और \, लगाओगे। सो ये मैं आपको सारे ही करके बता देती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। जैसे ये \, लगाया है तो एक्चुअली \, ही प्रिंट होगा, और अगर आपने \n यूज किया है देख रहे हो आप, कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि एक्चुअली ये एक एस्केप सीक्वेंस है। आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया होगा प्रिंट करने के लिए। तो दिस वी कैन यूज व्हाइल प्रिंटिंग द कमांड्स, व्हाइल गिविंग सम मैसेज। I have just less than 1 minute left. Let me take the attendance first. Okay. मैम नेक्स्ट तो कोई क्लास नहीं है। आपकी सीजी की क्लास होगी ना? यस मैम हो गई। नहीं, 1:30 पे कंपाइलर की क्लास है बेटा, रितु मैम की क्लास है ना, वो आपकी इंटरचेंज हो गई है दोनों। सीडी की क्लास 1:30 है, राइट? आपको लिंक आ गया ना ग्रुप पे? आई हैव नॉट चेक्ड।